नंदी, 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 पुत्र नंदी, नंदी, नंदी पुत्र, नंदी। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? मुझे ज्ञात नहीं। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? अभी यही था। मैंने नहीं देखा गुरुवर। आपने मेरे पुत्र नंदी को देखा? अभी यही कहीं था। कृपया करके बताइए नंदी कहां पर है? मैं तो अभी आया हूँ ऋषिवर, मैंने किसी बालक को नहीं देखा। नंदी पुत्र, पुत्र नंदी कहां चले गए तुम? पुत्र नंदी, नंदी पुत्र कहां चले गए? लंकेश, ऐसा क्या दिखाई दिया था नंदी जी को जिसे देखकर नंदी जी वहाँ से चले गए? और उसके उपरांत वहाँ क्या हुआ? ऋषि शिलाद ने नंदी जी को कैसे ढूंढा? नहीं गौरी पुत्र, नहीं ढूंढ सके वो बालक नंदी को, क्योंकि वो तो गांव के भीतर ही उन्हें ढूंढ रहे थे और इसका तो उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि वो नन्हा बालक अब अत्यंत भयंकर वन में प्रवेश कर चुका था और अब शीघ्र रात्रि भी हो रही थी। घोर से भटक रहा है ये बालक, उसने कुछ भोजन भी नहीं किया। अब इस बालक को भोजन कराने की व्यवस्था मुझे ही करनी होगी। सौंदर्य रत्नाकरी, निर्धूताखिल घोर पावन करी, प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्राणे या चल वंश पावन करी, काशी पुराधीश्वरी, भिक्षाम देहि कृपावलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। प्रातः काल से भूखा प्यासा है, किंतु उसे तो अपनी भूख प्यास की जैसे कोई चिंता ही नहीं। ये अबोध बालक इस सघन वन में कैसे सुरक्षित रहेगा, जहाँ वन्य पशुओं का प्रभुत्व है? यदि भूले भटके उसकी किसी से भेंट भी हो गई तो फिर वो अपने निवास तक कैसे पहुंचेगा? किंतु वो तो एक शब्द भी नहीं बोलता, फिर तो उसको कुछ भी पूछना कैसे संभव है? और ऋषि शिलाद उसे कैसे ढूंढेंगे? प्रतीत होता है इस स्थिति में तो हमें ही हस्तक्षेप करना होगा। किंतु हम किस प्रकार हस्तक्षेप कर स्थिति में सहायक बनेंगे?
प्रभु की कल्पना तुम में पूर्ण रूप से सार्थक हो रही है पुत्र। कितने कोमल, कितने साधारण, शांत, औरों से भिन्न हो तुम। किंतु इतने शांत भी क्यों हो पुत्र कि कुछ कहते ही नहीं? अपनी भूख प्यास का आभास भी नहीं होता तुम। कुछ तो कहो पुत्र। इतने शांत और निशब्द मत रहो पुत्र नंदी, कुछ तो कहो। शिव 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 तुम्हारे मुख से प्रभु का नाम सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र। किंतु तुम्हारे प्रभु यहाँ नहीं। वो तो तुम्ही से भेंट करने वैरागी का रूप धारण कर निर्जन स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं पुत्र। शिव 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 तो सर्वत्र यही कहना चाहते हो ना तुम पुत्र। शिव 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 अद्भुत। शिव अविकसित नहीं है बालक नंदी की बुद्धि, अपितु उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से अपने महादेव पर एकाग्र है। और ऐसे एकाग्रचित भक्त को भला भूख प्यास कैसे लग सकती है? तुम उचित कहते हो। इस समस्त संसार शिवी, ब्रह्मांड के कण कण शिवी। ये पवन, ये ब्रह्मांड, धरा, तुम, मैं, हम सब शिव ही हैं। इसे ग्रहण करो पुत्र। इस भोजन के कण कण में भी तो शिव ही है, फिर तुम इसे अस्वीकार कैसे कर सकते हो?
एक और लड्डू दीजिए ना माता। अवश्य पुत्र।